जब हम मॉस ट्रांजिस्टर को स्केल डाउन करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट चैनल इफेक्ट्स एंड नैरो चैनल इफेक्ट्स। शॉर्ट चैनल इफेक्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल स्टडी किया है। अब हम नैरो चैनल इफेक्ट पे फोकस करते हैं। नाउ लेट्स सी द कंडीशन व्हेन वी से दैट दिस पर्टिकुलर मॉस ट्रांजिस्टर इज नैरो चैनल डिवाइस। So when the channel width is of the same order of magnitude as the maximum depletion region thickness, तो सिंपल है कि जब हमारी width चैनल की width XDM के बराबर होगी तो हम कहेंगे कि ये MOS ट्रांजिस्टर नैरो चैनल डिवाइस है। एंड इन नैरो चैनल डिवाइस द थ्रेशोल्ड वोल्टेज is larger than that predicted by the conventional threshold voltage formula। तो यहाँ पर इंक्रीज हुई है, शॉर्ट चैनल में थ्रेशोल्ड वोल्टेज कम हो गई थी। तो देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, क्यों थ्रेशोल्ड वोल्टेज इंक्रीज कर जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन फैब्रिकेशन प्रोसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड लेयर्स। एक होती है जिसे हम थिन ऑक्साइड लेयर कहते हैं, जो गेट और सबस्ट्रेट के बीच में होती है, तो उसको थिन ऑक्साइड लेयर और उसकी थिकनेस TOX से शो करते हैं। इसके अलावा एक और ऑक्साइड लेयर होती है जिसे थिक फील्ड ऑक्साइड बोलते हैं। थिक फील्ड ऑक्साइड, इसको फैब्रिकेट करने का पर्पस है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन नेबरिंग ट्रांजिस्टर्स। देखिए एक चिप में बहुत सारे मिलियंस ऑफ मॉस ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, तो मॉस ट्रांजिस्टर्स के बीच में आइसोलेशन बना रहे, इसके लिए इस फील्ड ऑक्साइड को फैब्रिकेट किया जाता है। एंड इनके बीच में एक डेडिकेटेड रीजन्स बनते हैं जिनमें सोर्स, ड्रेन और डिफरेंट हमारे एक्टिव एरियाज को डिफ्यूज किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर बैरियर बनाता है और इस फील्ड ऑक्साइड को हम फैब्रिकेशन टॉपिक में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हमने समझ लिया है कि हाँ, दो तरीके के हमारे ऑक्साइड लेयर्स हैं। तो थिक फील्ड ऑक्साइड से क्या होता है, अगर हमारी चैनल विड्थ कम हो गई है तो दैट मीन्स गेट इलेक्ट्रोड ऑल्सो ओवरलैप्स विद दिस फील्ड ऑक्साइड। अगर गेट इलेक्ट्रोड फील्ड ऑक्साइड को ओवरलैप कर रहा है तो इसका मतलब एक डिप्लीशन रीजन यहाँ भी फॉर्म होगा। तो जब डिप्लीशन रीजन यहाँ फॉर्म होगा तो यहाँ पर भी चार्जेस आएंगे। तो दीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल इन वाइडर डिवाइसेस। वहां पर ऐसा केस नहीं था, वहां हम नेग्लेक्ट कर देते थे, लेकिन नैरो चैनल में ये नेग्लेक्ट नहीं होने वाले। तो यहाँ पर चार्जेस आएंगे। Consequently, the gate voltage must also support this additional depletion charge in order to establish conducting channel। तो इस डिप्लीशन चार्ज को भी हटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा गेट वोल्टेज देनी पड़ेगी, इसीलिए नैरो चैनल डिवाइस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज ज्यादा होती है। So the actual threshold voltage for MOS transistors with small channel devices increases as a result of extra depletion charge। यही मैंने आपको बताया। तो नैरो चैनल में हम देख रहे हैं कि यस, सो दिस जीरोज आर शोइंग द विदाउट सबस्ट्रेट बायसिंग। तो हमारा जो VT है दैट इज इंक्रीज्ड बाय दिस फैक्टर डेल्टा VTO। The additional contribution to the threshold voltage due to narrow channel effects can be modeled as by this equation। So this is our equation 2। यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स है, देखिए ऑक्साइड कैपेसिटेंस भी है एंड दिस डोपिंग भी आएगा, ये फर्मी पोटेंशियल हो गई, कप्पा हो गया, एंड दिस इज द जंक्शन डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ द चैनल। अब नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी टेक दिस कप्पा π/2। सो दिस इज एम्पिरिकल पैरामीटर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए नैरो चैनल मॉस ट्रांजिस्टर। यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि देखिए ये आपकी लेंथ ऑफ चैनल हो गई एंड दिस वन इतना आपकी विड्थ हो गई, ये भी यहाँ पर बना है। लेकिन ये जो हमारी थिक फील्ड ऑक्साइड, ये रही फॉक्स इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए जो डाली थी, इसकी वजह से QNC indicates the extra depletion charge due to narrow channel effects। तो ये चार्ज हमारे आए हैं नैरो चैनल इफेक्ट्स की वजह से, और यहाँ पर तो है ही चार्जेस। तो इन चार्जेस डिप्लीशन चार्ज को भी कंसिडर करेंगे तो हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज नैरो चैनल डिवाइस में इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज द नैरो चैनल इफेक्ट्स इन मॉस ट्रांजिस्टर एंड वंस अगेन these topics are very important and please watch upcoming videos also। If you have any queries, then write in the comment section, and if you like this video, then please subscribe my channel and share it. Thank you so much. Have a nice day.